हेलो नमस्कार महादेव, मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार। और जैसा कि पिछले 2-4 वीडियोस से मैं आप लोगों के बीच में राग लेकर के आ रहा हूं, और मेरा उद्देश्य है कि वे ज़रूरी राग, जिन रागों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछ देता है, जिसमें से आपका NVS हो गया, KVS हो गया, ERF हो गया, TST PST से रिलेटेड जो भी कोर्सेज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आपके, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में जिस राग को लेकर के आया हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीठा राग, जिसका नाम है आसावरी। जी हाँ, आसावरी एक थाट भी है और आसावरी एक राग भी है। और आसावरी राग जो है उसको दक्षिण भारतीय पद्धति में नट भैरवी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछ देता है कि नट भैरवी का संबंध किस राग से है। तो जिसके जहन में ये चीज़ नहीं होता है कि यार नट भैरवी का संबंध आसावरी से है, वो लोग भैरवी पे टिक करके चले आते हैं और वहाँ गलत हो जाता है। तो हमको ये याद रखना है कि नट भैरवी का संबंध किससे है? आसावरी से है। आसावरी राग जो है उसके वादी संवादी को लेकर के मैं खुद स्टडी किया, देखा, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, जिसको लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो मजबूरी ये है कि हमारे पास भी जो कंटेंट है और वो किताबों से ही लिए गए हैं। और मैंने इसके बारे में अपने गुरुजी से भी एक बार चर्चा की थी, बात किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसका जो सही वादी संवादी जो है वह ध और ग होगा। वादी स्वर ध और संवादी स्वर ग। तो ध और ग हम लोग सही लेकर के चलते हैं। बाकी कहीं कहीं किताबों में आपको नी भी लिखा हुआ मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि राग का गायन समय, तो राग का जो गायन समय है वह दिन का दूसरा प्रहर है। और इस राग की जो खासियत होती है कि इस राग में जाते टाइम ग और नि वर्जित होते हैं। गांधार और निषाद जो होता है वह आरोह में वर्जित होता है और अवरोह में लगता है। इस कारणवश इसकी जो जाति होती है वह औड़व संपूर्ण हो जाती है। औड़व संपूर्ण जाति का यह राग हो जाता है। इस राग का संप्रकृति राग जौनपुरी को माना गया है, क्योंकि जौनपुरी और इसके चलन को अगर देखा जाए, दोनों को स्वभाव को अगर देखा जाए, तो दोनों का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा मिलता है एक दूसरे से। अब जब आप चलन देखेंगे चलने का, तो जौनपुरी में जहाँ आपको मिलेगा रे मा प दा नि सा, वहीं पे आसावरी में मिलेगा रे सा सा रे पा मा प। जौनपुरी रे मा प, आसावरी रे पा मा प दा प। म का वक्रता के साथ प्रयोग आसावरी की खासियत है। दूसरी चीज़ ये कि रे और प की संगति इसमें जो है वह बार बार देखने को मिलती है। आसावरी राग में लगभग सारी चीज़ें गाई जाती हैं। छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, गतों को पेश करते हैं बड़े ही उत्साह के साथ जो बड़े बड़े कलाकार हैं सितार पे। और प्रवृत्ति, जिसको जो प्रकृति जो होती है राग की, वह चंचल प्रकृति है, श्रृंगार प्रधान राग है, बड़ा ही मीठा राग होता है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों से कहा था कि अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में बंदिशों को सीख रहे हैं तो उससे बेहतर तो और कुछ नहीं भाई, सबसे बेहतर तरीका वो है। लेकिन अगर आपके पास अभाव है कि नहीं यार गुरु के यहाँ मैं नहीं जा सकता, या फिर मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम गुरु के यहाँ जा कर के सीख लें, तो और भी कुछ चीज़ें हैं और भी कुछ ऐसे तरीके हमारे पास हैं जिन तरीक़ों के माध्यम से हम राग के स्वरूप को जो है वह आत्मसाध कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो कि राग के ऊपर बेस्ड हैं, बनाए गए हैं, और ख़ास करके जो पुराने गीत जो बड़े फनकारों के कंठ से गाए गए हैं, जो बड़े फनकारों द्वारा कंपोज किए गए हैं, उनको जब हम तैयार करते हैं तो उससे हमें राग की एक जो छवि होती है वो हम आत्मसाध कर लेते हैं, या फिर आत्मसाध करने के लिए उपयुक्त होती है हमारे लिए। और उसका जो टोन होता है, जो टेक्सचर होता है, वो हमें वाकई में अंतःसुख प्रदान करता है। तो आसावरी से रिलेटेड एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही प्यारा गीत था। और जैसे कि गीत तो कई थे, अब देखते हैं याद कौन आता है ऑन द स्पॉट, थोड़ा सा समय लगेगा।
बहुत ही प्यारा गाना है। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं हो के बता क्या करूं क्या करूं। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भींगा भींगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। बहुत ही प्यारा गाना, इसे आप ओरिजिनल फॉर्म में सुनिए और ओरिजिनल फॉर्म में इसका एक अलग ही मज़ा है। तब तक के लिए हम चलते हैं और कल एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए महादेव, नमस्कार।